हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका एग्जाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की क्लास 29 है। आज हम लोग 16 मई से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर होंगी उनको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको बताते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी हो, तो हालांकि इस टाइम तो रेलवे और यूपी में कोई वैकेंसी है नहीं जिसके एग्जाम हो रहे हो। आपको बता दें कि एसएससी जो है अपना पर टाइम मतलब उनका जो शेड्यूल होता है उसी टाइम में वो अपना एग्ज़ाम कराते हैं और हर एक टाइम पे उनकी वैकेंसीज आती रहती हैं। इस टाइम एमटीएस की और फिर जुलाई में सीजीएल की लगी हुई है, उसके बाद सीएचएसएल लगेगा। तो सारी शिफ्ट में अगर आप देखोगे, हर शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में उनके कम से कम 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आ ही रहे हैं। अगर आपको उस 5 क्वेश्चंस को अगर अभी मजबूत करने हैं, अभी से मजबूत करने हैं, तो आपको अभी से ही पूरी एग्जाम की डेट से लेकर के आपको पूरे पिछले बैक ईयर का पूरा मतलब पूरे 1 ईयर बैक का आपको करंट अफेयर तो आना ही चाहिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में उस 4 से 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। अगर आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन अपने अच्छे करने हैं तो आपको डेली करंट अफेयर तो पढ़नी ही पड़ेगी और उसको पढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई क्लास को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वैसे ही हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं एग्जाम वाली करंट अफेयर नाम से सीरीज, जो कि डेली रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी पर आ जाती है। अगर आपको इस क्लास की डेली पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वो भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, वहां पर कंपटीशन गैलेक्सी नाम से चैनल बना हुआ है, वहां से आप डेली क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। आपको बताते, सभी लोग जानते हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे संविधान के निर्माता भी हैं। आपको बताते हैं जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है वो एक वार्षिक पुरस्कार है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है संविधान के निर्माता एवं मानवाधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के याद में दिया जाता है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार जो है लोगों या संगठनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस पुरस्कार में आपको बता दें कि एक प्रतीक चिन्ह होता है। पुरस्कार में एक प्रतीक चिन्ह के साथ 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो वो इस बार किसको मिला है, वो उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ है और इनके जो राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें जो इसका नेतृत्व जो है आईआईटी मद्रास का वो प्रोफेसर अमिताभ दास जी गुप्ता और बॉर्बी जॉर्ज के साथ साथ ई वदराजन वैज्ञानिक और वी नटराजन ने किया था। और डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और डीआरडीओ उद्योग अकादमी संस्थान में जो रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें किया गया था। तो आपको बता दें कि इन जो मतलब डीआरडीओ के जो अध्यक्ष सी वदराजन ने कहा है कि पीजीएमईएस की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के मुख्य चुनौती कठोर पानी के नीचे वातावरण, उच्च दबाव और समुद्री जल की संक्षारक प्रकृति में उच्च विश्वसनीयता और स्थापित की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा कि अभी जो इनके बीच समझौता है वो किसने किसने किया, आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने मिल करके किया है, जो कि पानी के नीचे प्रौद्योगिकी संचार विकसित करने के लिए किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय सांस्कृतिक एवं विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बुद्धम शरण गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बुद्धम शरण गच्छामि का मतलब होता है मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। आपको पता है क्या कहते हैं बुद्ध जी के बारे में, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो ईसा 563 ईसा पूर्व नेपाल के एक लुम्बिनी वन में हुआ था। और मीनाक्षी लेखी के बारे में आपको बता दें तो ये एक राजनीतिक हैं और ये 7 अप्रैल 2021 से भारत की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री भी हैं। आपको ये भी बता दें कि ये 16वीं और 17वीं लोकसभा में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक ये वकील भी रह गई हैं। ये आपके सामने मीनाक्षी लेखी की फोटो है और जिन्होंने अभी बुद्धम संरक्षण गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लेह लद्दाख में 5 दिवसीय मोलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है। आपको बता दें कि जो विश्व शांति और खुशी के बौद्ध भिक्षुओं के ननों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर वार्षिक 5 दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव जो कि लद्दाख मोलम चेन्मा लेह में शुरू हो रहा है।
आपको बता दें कोविड के कारण 3 साल तक का बंद रहने के बाद इस साल वार्षिक समूह प्रार्थना फिर से शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो लेह लद्दाख है वो 2019 के संशोधन के द्वारा यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जो कि पहले एक राज्य का दर्जा प्राप्त था जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर आता था। अब जम्मू कश्मीर और लेह को दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया, जिससे हम लोग के जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई वो 8 हो गई है और राज्यों की संख्या जो है वो 28 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो है 12 मई को मनाया गया है। आपको बता दें जो कीटों और बीमारियों और आक्रामक प्रजाति जो होती हैं, प्रजातियों से जो पौधों की रक्षा को महत्व पर जोर देने के लिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें जिसका कृषि, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कीट होते हैं, बीमारियां होती हैं जो पौधों को खराब कर देती हैं। इसी वजह से पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है। यह दिन पौधों के स्वास्थ्य की पहल को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने के लिए दुनिया भर में पौधों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई एवं जुटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वाराणसी शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है। आपको बता दें कि सबसे पहले कि वाराणसी में कौन से नाम से हवाई अड्डा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भारत के वाराणसी शहर में स्थित है। आपको बता दें कि यह भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है। रीडिंग लॉन्च का मतलब होता है जहां पर हम बैठ करके पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। तो कौन सा उनकी किस किस टाइप की पुस्तकें, तो आपको बता दें हवाई अड्डा भारत का पहला सा हवाई अड्डा बना है जहां पर रीडिंग लॉन्च लगा है। लॉन्च में पुस्तकालय में काशी पर पुस्तकों के अलावा प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रकाशित और युवा लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में साहित्य और पुस्तकों का संग्रह है। ठीक है, वाराणसी हवाई अड्डा का देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसमें मुफ्त रीडिंग लॉन्च है। और लॉन्च की स्थापना जो है नेशनल बुक ट्रस्ट की सहायता से की गई, जो कि एक भारतीय प्रकाशन गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य निकाय है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि वाराणसी शहर के में हवाई अड्डे में पहला जो रीडिंग लॉन्च बना है वो वाराणसी हवाई अड्डे में बना, जो कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुनील शेट्टी ने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया। आपको बता दें जैसे कि हम लोग स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सबको हम लोग यूज़ करके हम लोग कोई भी फूड जो होता है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसी तरीके से जो बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी हैं उन्होंने वायु एक ऐप लॉन्च किया जिससे फूड डिलीवर होगा। आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर एंड इन्वेस्टर सुनील शेट्टी ने स्विगी और जोमेटो को टक्कर देने के लिए एक नया फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ये जो है अभी सिर्फ मुंबई में ही शुरू हुई है, मुंबई में इसकी सर्विसेज शुरू हुई हैं, जल्द ही ये बड़े बड़े शहरों में भी इसकी सर्विस शुरू की जाएगी। 8वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रीत माधवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो आपको याद रखना है कि जो रीत सागवान है उन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज जो स्पिनर है राशिद खान बने। आपको बताते हैं जो राशिद खान है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये एक स्पिन गेंदबाज के साथ साथ इस टाइम बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी बन चुके हैं जो बहुत अच्छी खासी बैटिंग भी करना जानते हैं। आपको बता दें जो राशिद खान है वो अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाले क्रिकेटर हैं। ये जो कारनामा है इन्होंने अभी भारत में चल रहे टाटा आईपीएल में हासिल किया है। जो टाटा जो है ये स्पॉन्सरशिप है मतलब कि आईपीएल का। और आपको बता दें ये जो आईपीएल का है ये 16 एडिशन है, जिसमें आपको बता दें 15 एडिशन जो है वो गुजरात टाइटंस ने जीता था पिछली बार, जो कि राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता था। ऐसे ही आपको बता दें कि सबसे जो आईपीएल की सबसे जो सफल टीम जानी जाती है वो है मुंबई इंडियंस और उसके बाद है चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके। आपको बता दें ये दो टीम ऐसी हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी को ले चुकी हैं। जैसे कि अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीता है और सीएसके ने उससे एक कम 4 बार जीता है। और फिर उसके अलावा गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स ऐसी टीमें हैं जिन्होंने एक बार इस आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया है। इसी में आपको बता दें कि जो राशिद खान है 550 विकेट इसी में उन्होंने ले करके टाटा आईपीएल में लिए हैं और
मतलब पूरे टाटा आईपीएल में नहीं, पूरे टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरे टी20 क्रिकेट में इन्होंने कुल मिलाकर के 550 विकेट लिया, और ये जो 550वां विकेट है वो उनको टाटा आईपीएल में मिला है। और टाटा आईपीएल मिलने के बाद ये विश्व के एक ऐसे पहले गेंदबाज बन गए हैं, स्पिनर गेंदबाज बन गए हैं जो 550 विकेट लेने वाले बने हैं। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो या जैसा भी आपको कंटेंट चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारे इसी कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए या क्या क्या चीज़ें और आपके लिए प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सो मच।